गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, और सम्मिश्र संख्याएं यानी आयटा आया था वहाँ पर a प्लस आयटा b के रूप में हमने जाना था, और आयटा की घात हमने पढ़ी थी। आयटा की पावर 1, आयटा स्क्वायर का मान -1, आयटा क्यूब का मान माइनस आयटा, और आयटा की पावर 4 का मान 1 होता है। इसके बाद हमने सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं वो 4 प्रकार की पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी? योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया और गुणन संक्रिया और डिवीजन भाग संक्रिया, यानी कि दो मैट्रिक्सों का योग किस प्रकार से किया जाता है, दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन किस प्रकार से किया जाता है, दो मैट्रिक्सों का गुणन किस प्रकार से होता है, और दो मैट्रिक्सों का डिवीजन यानी भाग हम किस प्रकार से देते हैं। इन चारों ही संक्रियाओं में जो नया योगफल या व्यवकल या जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग से हम जो प्राप्त होता है वो एक सम्मिश्र संख्या ही हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हमने सम्मिश्र संख्याओं के मापांक के बारे में आया था कि मापांक क्या होता है। तो मापांक के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था कि मापांक क्या होता है किसी भी सम्मिश्र संख्या का कि उसके वास्तविक एवं काल्पनिक भागों के वर्गों के योग का वर्गमूल को हम उस सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड से हमने व्यक्त किया था। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। और हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म की थी, और 5.1 का जो टॉपिक है वो क्या है? सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये जो फॉर्म हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी सम्मिश्र संख्या का जो रूप हमने पढ़ा था वो था कार्टेशियन रूप, यानी कार्तीय रूप था हमारे पास। z बराबर a प्लस आयटा भी, जिसे हम x प्लस आयटा बाई भी मान सकते हैं। x अक्ष यानी कि ये वास्तविक अक्ष होती है, और जो बाई आता है या b है वो होती है आपकी काल्पनिक अक्ष, लेकर के हम इसे कार्तीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम कहें कि ये जो रूप है वो कौन सा रूप है? कार्तीय रूप है ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद हमें कौन सा रूप पढ़ना है? पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप r और थीटा वाला रूप, जिसमें कोण बनता है। किरण रेखा जब पूरा चक्र करती है तो वहाँ पर r और थीटा के रूप में जब हम सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करते हैं तो ऐसा रूप कहलाता है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। क्या होता है? z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, ये बन गया आपके ध्रुवीय रूप। इस z का ये कार्तीय रूप और ये ध्रुवीय रूप। जहाँ पर r क्या है आपके पास? r क्या है? मॉडुलस ऑफ z। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। z का मापांक कहते हैं, जो क्या होता था? अंडर रूट वास्तविक भाग के वर्ग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग के वर्ग का स्क्वायर, z का मापांक कहलाता है। तथा थीटा एक नई चीज़ आई है यहाँ पर, कोणांक। तो कोणांक का मान कहाँ से कहाँ तक होता है वो बताया है। -पाई से और +पाई के मध्य होता है इसका मान। -पाई से तो बड़ा और पाई से छोटा z का कोणांक कहलाता है। और इसे ज्ञात करने का क्या तरीका है वो बताए हैं हमारे पास। वो डिपेंड करते हैं a और b के मानों पर। a और b देखिए 4 केस बनते हैं a और b के मानों के आधार पर। a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव, या पहला a नेगेटिव b पॉजिटिव, a नेगेटिव b नेगेटिव, a पॉजिटिव b नेगेटिव। इस प्रकार से ये 4 केस बनते हैं, और a और b के मान हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो इन मानों के आधार पर हमें थीटा निकाल सकते हैं। a पॉजिटिव और b पॉजिटिव का मतलब हो गया प्रथम चतुर्थांश में थीटा कैसे निकलेगा? tan इनवर्स मॉडुलस में b अपॉन a।
फिर ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। ए नेगेटिव का मतलब हो गया ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव का मतलब हो गया दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो गया ना, दूसरे में पहुंच गया पाई माइनस 180 माइनस थीटा। फिर यहाँ से देखें ए लेस देन जीरो, यानी ए नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव कौन से में, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में अब हम चलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई से बड़ा मान नहीं है, थीटा का मान पाई से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो चार्ट है, ये 0, ये पाई बाई 2 यानी 90, और ये होता है पाई। ये डायरेक्शन है हमारी ये वाली, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। और जब हम इधर से चलते हैं तो ये डायरेक्शन होती है, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन। ये इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा 0, नेगेटिव में माइनस के पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस के पाई। ये अथवा लगाया। इधर से चलेंगे तो ये 0 से पाई पर, और इधर से चलेंगे तो -0 से -पाई पर पहुंचेंगे। ये रहा देखो मान, थीटा का मान -पाई से +पाई के मध्य, यानी कि -पाई से 0 कह सकते हो आप यदि पॉजिटिव रूप में बढ़ें तो, माइनस इधर से चलते चले पूरा एक चक्कर हो गया। लेकिन किस प्रकार से कि ये 0 से पाई और ये -0 से -पाई, यानी कि अब आप देखोगे कि आप कहाँ पर पहुँच गए, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में पहुँच गए, ये फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ चतुर्थांश। तो थर्ड में आ गए तो इधर से चलोगे तो इधर से चलेंगे तो ये 0 से 90 बन जाता है, और ये 90 से 180, यानी दूसरा चतुर्थांश ये इसमें पहुंच गए हम इस वाले में। तो इसमें चलेंगे तो ये दूसरा बन जाता है, तो पाई माइनस थीटा करके पहुंचा जाएगा। और पाई माइनस थीटा करोगे तो ये देखें पाई माइनस थीटा, और डायरेक्शन इधर की साइड से चल रही है इसलिए ये माइनस, ठीक है, ये थीटा होता है। और ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा सेकेंड, और ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो इधर से चलोगे तो ये माइनस थीटा, इधर से पॉजिटिव थीटा, इधर से चलोगे पाई माइनस थीटा, इधर से चलोगे तो ये हुआ था दूसरा ही पाई माइनस थीटा, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये। अब आप देखोगे कि नेगेटिव साइन को आप अंदर लोगे तो माइनस के पाई और प्लस के थीटा, ये देखो ये बन गया माइनस पाई प्लस के थीटा। हो गया क्लियर? ऐसे ये आया था यहाँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने आपको और एक्सप्लेन कर दिया अच्छे ढंग से कि ये आए कैसे हैं, वो बताया जा रहा है। ए ग्रेटर देन 0 और बी इज़ लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव किस में पहुंच गया? चौथे में पहुंच गया। और चौथे में जैसे ही पहुंचेगा तो ये देखिए माइनस के थीटा, ये आ गया माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो आप ये ध्यान रखोगे, इस डायग्राम को भी ध्यान रखोगे, ये भी काम में आ सकता है जहाँ भी आवश्यकता पड़े, बशर्ते मेन है आपको ये ध्यान में रखने की बात। तो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हमने अभी समझा है कि पॉलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि ये कार्तीय रूप है तो ये इसका ध्रुवीय रूप होगा। z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। r मापांक है जो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी के मान हमें यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद आती है बात थीटा की, तो थीटा कैसे प्राप्त होगा वो डिपेंड करेगा ए और बी के मानों पर। और इन सूत्रों की सहायता से, ये 4 सूत्र है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव लेंगे तो ये सूत्र लगाना है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव लेंगे तो ये लगाना है दूसरे नंबर, ए नेगेटिव बी नेगेटिव तो तीसरे नंबर का, और ए पॉजिटिव बी नेगेटिव तो चौथे नंबर का सूत्र लगाना है। ऐसे थीटा निकाल लेंगे। आर और थीटा निकालने के बाद आप उस मान को इस सूत्र में रख दोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ध्रुवीय रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम कोई एग्जाम्पल लेके करते हैं किसी क्वेश्चन को जिसका ध्रुवीय रूप हमें प्राप्त हो जाए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अब हम, या किताब का ही कोई क्वेश्चन ले लेंगे, एक्सरसाइज 5.2।
हाँ जी, एग्जाम्पल देखें हम कि अभी हमने जो समझा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में कैसे बदला जाता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। कौन सा? z बराबर 1 प्लस आयटा √3। ये हमारे पास कार्तीय रूप है, इसे हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो हम देखें, हमने कहा था कि जो डिपेंड करता है वो a और b के मानों पर डिपेंड करता है कि इसकी हम तुलना कर लें z बराबर a प्लस आयोटा b से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a बराबर 1 और b बराबर √3। a और b के मान मिल गए। जो a पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो क्या मिल गया, a इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ ग्रेटर देन 0। a का मान भी धनात्मक और b का मान भी धनात्मक मिल गया। तो सबसे पहले तो हम मापांक निकाल लें। z का मापांक, जिसे हम r कहते हैं, r बराबर √a² प्लस b²। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ये हो गया √4 बराबर 2। ये हमारे पास मापांक आ गया। अब हम कोणांक की बात करें। चूँकि a कोणांक थीटा क्या है, चूँकि a इज़ ग्रेटर देन 0 तथा b इज़ ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स b/a। ये सूत्र हो गया। दोनों ही पॉजिटिव है, b का मान √3 और a का मान 1। ये आ गया tan इनवर्स √3। और tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, जिसे आप रेडियन में बदल सकते हो π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 0 से 0 कितना आ गया, π/3 रेडियन। ये आ गया कोणांक आपका थीटा। अब ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप हम क्या जानते हैं, z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा। मान रख दीजिए इसमें जो आपने प्राप्त किए हैं। मान रखें हम, r का मान कितना मिला, 2, ये 2, और थीटा का मान π/3, तो ये हो जाएगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये आ गया आपका ध्रुवीय रूप। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो करना क्या था, हमें केवल ये देखना है कि a और b के मानों पर डिपेंडेबल है पूरा प्रश्न हमारा, कि a को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसे b को भी देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, हालांकि इसका मापांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव का जो प्रभाव पड़ता है केवल कोणांक पर पड़ता है। तो मापांक तो सीधा सूत्र है a² प्लस b² का √, मान जमा दो और सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद कोणांक की बात आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में थीटा का सूत्र ये बनता है, थीटा बराबर tan इनवर्स मॉडुलस b/a। तो ये सीधा मान रख दिया और यहाँ से हमें थीटा मिल गया कितना,
थीटा यहाँ पर हम चाहें रेडियन ठीक डिग्री में मिलेगा तो उसे रेडियन में बदल लो π/180 से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद क्या करो आप ध्रुवीय रूप में इन दोनों मानों को रख दीजिए, r का मान 2 और थीटा का मान π/3। इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और अब हम देखें एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चनों को कि उसमें कैसे क्वेश्चन हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की कि एक्सरसाइज 5.2 में कैसे प्रश्न हैं, क्या लिखा है देखिए। प्रश्न संख्या 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, z बराबर -1 माइनस के आयोटा √3 और दूसरा प्रश्न क्या है, z बराबर माइनस के √3 प्लस आयोटा। इन दोनों ही प्रश्नों के लिए, इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबरों के लिए हमें मापांक और कोणांक दोनों ही निकालने हैं। अभी अभी एग्जाम्पल में हमने मापांक भी निकाला था और कोणांक भी निकाला था और एक अन्य काम और किया था, क्या कि उस मापांक और कोणांक का उपयोग हमने ध्रुवीय रूप में किया था। तो यहाँ ध्रुवीय रूप में नहीं करना है, यहाँ केवल मापांक और कोणांक ही निकालना है। तो कोई सा भी एक प्रश्न ले लें हम, जैसे पहला ही ले लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। z बराबर -1 माइनस के आयोटा √3। तो क्या करें, सबसे पहले तो a और b के मानों को निकालिए तुलना करके। तो a का मान देखो, ये z की जगह z, बराबर की जगह बराबर, a का मान कितना मिल गया -1 और b का मान यहाँ से आयटा कैंसिल, b का मान कितना आ गया -√3। a का मान मिल गया, b का मान, ऐसे हम a और b के मानों को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है ये, ठीक। तो a का मान फिर देख लो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो a का मान क्या है, नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, तो a छोटा है 0 से। और ऐसे ही b भी नेगेटिव का मतलब b भी 0 से छोटा, तो b इज़ लेस देन 0, ठीक। अब इसके बाद हम पहले मापांक की बात करें। मापांक r, मापांक क्या सूत्र होता है हमारे पास, a² + b²। r बराबर √a² + b²। a का मान है आपके पास -1 का स्क्वायर, b का मान -√3 का स्क्वायर। कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 और -√3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो गया √4 बराबर 2। ये तो आ गया मापांक आपके पास। अब हम बात करें कोणांक की। कोणांक थीटा, तो थीटा डिपेंड करता है a और b के मानों पर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब चूँकि a इज़ लेस देन 0 तथा b इज़ लेस देन 0 है, तब थीटा क्या बन जाएगा, थीटा a और b दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में क्या होता है थीटा -के पाई प्लस के tan इनवर्स b/a। ये सूत्र याद रखना, मैंने कहा था यहाँ पहुँच गया थर्ड में, और तो ये आ गया देखो -के पाई और प्लस के थीटा। मान जमा दें, tan इनवर्स b का मान -के √3 और a का मान -के 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ये रह गया √3 रह गया केवल, माइनस से माइनस कैंसिल और पॉजिटिव तो हो ही गया, कैसे भी समझ लो। और हम क्या जानते हैं कि -पाई प्लस के tan इनवर्स √3 tan में कितने डिग्री का मान 60 डिग्री का,
तो ये 60 डिग्री और इसे आपने बदल दिया रेडियन में, कितना आएगा -पाई प्लस के पाई/3, 6 तिया 18, 6 से काट दिया। और अब इसमें एलसीएम ले लो आप, -3 तो -3 पाई प्लस के पाई, तो कितना आ गया -2 पाई/3। ये आ गया आपके पास थीटा बराबर -2 पाई/3। तो ऐसे ये कोणांक आ गया आपके पास -2 पाई/3। तो ऐसे हम मापांक और कोणांक निकाल सकते हैं। मापांक निकालने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी भी प्रकार की। थोड़ी सी कोणांक निकालने में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ए और बी कौन से चतुर्थांश में है, या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव थे तो नेगेटिव का सूत्र लगा दिया, सूत्र लगाने पर बी और ए के मान रख दिए और हल कर दिया यहाँ से, और हल करते करते कितना आ गया थीटा बराबर -2 पाई/3। ये दो ही हमसे पूछे थे, मापांक और कोणांक पूछे थे, तो हमने पहले क्वेश्चन के लिए निकाल दिए। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है जिसमें ए का मान कितना है -√3 और बी का मान कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसको हम 1 से गुणा कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 लिखने पर इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ए का मान -√3 और बी का मान 1 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से आप इसका मापांक और कोणांक निकाल सकते हो और आपको निकालना है, ठीक। तो इस प्रकार से आज हमने क्या सीख लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कैसे निकालते हैं और कोणांक कैसे निकालते हैं, और फिर उस मापांक और कोणांक का उपयोग ध्रुवीय रूप में करके हम उस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।